हेलो दोस्तों, फिल्मी आंखें प्रेजेंटेड बाय जॉन विक चैप्टर 4। तो चलो मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें जॉन को दिखाते हैं जो अपनी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वहां पर बॉरी नाम का एक शख्स आता है। वो जॉन को एक नए मिशन के लिए रेडी होने को कहता है। यहाँ पर स्क्रीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें एक रेगिस्तान को दिखाया जाता है। उस रेगिस्तान में कुछ लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं क्योंकि जॉन उनका पीछा कर रहा है उनको मारने के लिए। जॉन उन लोगों पर गोलियां चलाकर उन्हें मार डालता है। फिर जॉन देखता है कि उसी रेगिस्तान में उसका बॉस भी है। वह उससे बातचीत करता है। वह जॉन से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, इससे तुम्हें क्या मिलेगा, तुम अपने आप को बदलते क्यों नहीं हो। जॉन को उसकी बातें अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो उसके रास्ते में आ रहा था, इसलिए जॉन उसे मार देता है और वहां से चला जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं एक होटल जिसमें विंस्टन और शेरॉन होते हैं। उनके पास एक आदमी एक लेटर लेकर आता है। शेरॉन वो लेटर देखकर उस आदमी को विंस्टन के पास लेकर आ जाता है। फिर वो आदमी विंस्टन को लेटर देकर बोलता है तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है क्योंकि उस बिल्डिंग में बॉम्ब लगा है। वो लोग उस बिल्डिंग को तबाह करना चाहते हैं। अब विंस्टन वहां से सबको निकलने के लिए बोल देता है। फिर विंस्टन और शेरॉन उस आदमी के बॉस से मिलने चले जाते हैं जिसने वो लेटर भेजा था। उसका नाम मर्क्यूस होता है। वो लोग उससे उसके बिल्डिंग में मिलते हैं। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद जब 1 घंटा पूरा हो जाता है तो वह बिल्डिंग ब्लास्ट होकर गिर जाती है। फिर मर्क्यूस वेस्टर्न को बोलता है कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है और अब तुम किसी काम के नहीं रहे। इसके बाद वहाँ विंस्टन पर गन तानते हुए शेरॉन को शूट कर देता है और शेरॉन वहीं मर जाता है और वे लोग विंस्टन को जिंदा छोड़ देते हैं। अब हम देखते हैं काइने जो अकेले एक होटल के सामने बैठा है और वह एक लड़की का वायलिन म्यूजिक सुनता है जिसका नाम मिया होता है। उसके बाद वह मर्क्यूस से मिलने चला जाता है क्योंकि मर्क्यूस ने उसको बुलाया है उसको हायर करने के लिए, लेकिन काइने मना कर देता है और वह बोलता है कि मैं अब किसी काम का नहीं हूँ, मैं अंधा हो गया हूँ, तुम किसी और को ढूंढ लो। वो चाहता है कि काइने किसी को मारे और वो जिसे मारने के लिए बोलता है वह कोई और नहीं बल्कि जॉन होता है। कुछ देर बाद काइने उसकी बातें मान जाता है। अब हम देखते हैं ट्रैकर जो एक होटल में जॉन को ढूंढते हुए आता है। फिर हम सिमाजी को देखते हैं जो उस होटल का मालिक होता है और वो होटल कोई नॉर्मल होटल नहीं होता है। वहाँ पर एक नॉर्मल इंसान को पावरफुल योद्धा बनाया जाता है। उनके बाद सिमाजू टेरिस पर आ जाता है। वहाँ पर जॉन पहले से ही मौजूद होता है। वो जॉन को बताता है कि न्यूयॉर्क की बिल्डिंग तबाह हो गई है, हमारे दुश्मन हमसे लड़ने के लिए आ रहे हैं और वो कोई और नहीं बल्कि मर्क्यूस होता है। अब हम आगे देखते हैं कि ट्रैकर जो होटल के पार्टी एरिया में बैठा हुआ है और कुछ लोग ऊपर नजर रखे हुए हैं। फिर तभी उसी होटल में चीडी आता है जिसे मर्क्यूस ने भेजा होता है और यह बात वहाँ से अकीरा जाकर सिमाजू को बताती है। सिमाजू वहाँ पर जाने लगता है और वह अपने आदमियों को लड़ाई के लिए तैयार होने के लिए बोलता है। सब लोग लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर चीडी और सिमाजू के बीच बातचीत होती है। तभी वहाँ पर काइने भी आ जाता है। सिमाजू काइने को देखकर खुश हो जाता है क्योंकि काइने भी उसमें से एक योद्धा था जिसने सिमाजू के होटल में ट्रेनिंग ली थी और वह उसका दोस्त भी था, लेकिन कुछ हादसों की वजह से अब वो उनके खिलाफ हो गए हैं। फिर तभी वहाँ उन सभी लोगों के बीच फाइट होने लगती है। सिमाजू किसी तरह से बचते हुए वहाँ से निकल जाता है, लेकिन टेरेस पर जॉन और अकीरा होते हैं। अकीरा जॉन की पुरानी गर्लफ्रेंड होती है। अब उस टेरेस पर भी वो लोग आ जाते हैं। वहाँ पर जॉन और उसकी गर्लफ्रेंड उससे लड़ाई करते हैं। फिर वो लोग टेरेस पर सबको मारने के बाद नीचे जाते हैं जहाँ पर सिमाजू अभी भी सबसे लड़ रहा होता है और वहाँ पर काइने भी सिमाजू के आदमियों को मार रहा होता है। थोड़ी देर में जॉन और अकीरा भी नीचे पहुँच जाते हैं। अब वो दोनों नीचे मर्क्यूस के आदमियों को मार गिराते हैं, लेकिन उस लड़ाई में अकीरा को गोली लग जाती है और वह घायल हो जाती है। तभी उसके पास सिमाजू भी आ जाता है, अकीरा को संभालता है और जॉन को बोलता है कि तुम जितने हो सके उतने लोगों को मार गिराओ। फिर जॉन वहाँ पर सबको मार गिराता है। तभी वहाँ पर काइने भी आ जाता है। अब वहाँ पर काइने और जॉन के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। काइने
उससे बोलता है कि तुमने तो ये काम छोड़ दिया था। जॉन बोलता है कि मजबूरी थी इसलिए कर रहा हूँ। फिर तभी अचानक से जॉन और काइने के ऊपर ट्रैकर गोलियों से हमला कर देता है। जॉन वहां से बचकर भाग निकलता है, लेकिन बाहर निकलते वक्त जॉन पर वापस से गोलीबारी होने लगती है। जॉन उन सब लोगों को मार गिराता है। तभी वहां पर ट्रैकर उसके सामने आ जाता है। वो ट्रैकर जॉन पर इसलिए हमला करता है क्योंकि जॉन पर इनाम होता है, लेकिन वो जॉन को नहीं मारता है, उसे जाने के लिए बोलता है, क्योंकि जॉन के ऊपर अभी जो इनाम है वो बहुत कम है। लेकिन जॉन के ऊपर धीरे धीरे इनाम बढ़ रहा है, इसलिए वो इसे बाद में मारेगा। अब जॉन वहां से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि काइने होटल में पीछे के दरवाजे पर इंतजार कर रहा होता है। तभी वहां पर सिमाजू और अकीरा आती हैं। अब काइने और सिमाजू के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन काइने बहुत ही अच्छा खिलाड़ी था, वह टॉप क्लास का फाइटर था, इसलिए वह सिमाजू को मार देता है और अकीरा को जिंदा छोड़कर वहां से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि जॉन वहां से निकलने के बाद ट्रेन में कहीं जा रहा होता है। तभी उसकी ट्रेन में अकीरा भी आ जाती है। वो जॉन को बोलती है कि तुम्हारी वजह से मेरे डैड नहीं रहे, और अकीरा सिमाजू की बेटी होती है। वो जॉन को बहुत ही बुरा भला बोलकर वहां से चली जाती है। अब यहाँ पर स्क्रीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि सुबह विंस्टन और बॉरी मिलते हैं। विंस्टन बॉरी से बोलता है कि जॉन को बुलाए मेरी मदद करने के लिए, लेकिन बॉरी बोलता है कि जब तुम्हें उसकी मदद चाहिए थी तो तुमने उसे क्यों निकाला था। अब आगे हम देखते हैं कि काइने और ट्रैकर ये दोनों मर्क्यूस से मिलने के लिए जाते हैं, क्योंकि मर्क्यूस ट्रैकर को बुलाता है। वो ट्रैकर को कॉन्ट्रैक्ट देता है जॉन को मारने के लिए। वो ट्रैकर से पूछता है कि तुम जॉन को कैसे ढूंढ लेते हो, लेकिन ट्रैकर नहीं बताता। अब मर्क्यूस ट्रैकर को जॉन को मारने के लिए इनाम देता है। ट्रैकर बोलता है कि ये इनाम कम है। ट्रैकर उतने पैसे में नहीं मानता है, तो मर्क्यूस उसके हाथ पर चाकू घुसा देता है। अब ट्रैकर मान जाता है। अब हम देखते हैं जॉन को वो विंस्टन से मिलने जाता है। वह मर्क्यूस से बदला लेना चाहता है, इसलिए वह जॉन को बर्लिन जाने के लिए बोलता है। अब जॉन बर्लिन में पहुंच जाता है। वह एक चर्च में किसी से मिलने जाता है, पर वो जॉन के ऊपर शूट कर देता है। फिर वो लोग जॉन के गले में रस्सी डालकर उसे टांग देते हैं। अब हम देखते हैं कि जॉन की पुरानी दोस्त, जिसका नाम कैटिया होता है, वो जॉन से बोलती है अब तुम बुढ़े हो चुके हो, तुम्हारी वजह से मैं ऐसी जिंदगी जी रही हूँ, तुम्हारी वजह से मुझे उनके सामने घुटने टेकने पड़ते हैं। वो उसे मारना चाहती है, लेकिन उसने अभी तक जितने लोगों को मारा है सारे उसके ग्रुप के एनिमी थे, इसलिए वो उससे नहीं मारती है। फिर कैटिया उसको बोलती है कि तुम्हें हमारे लिए एक और को मारना पड़ेगा, फिर हम तुम्हें माफ कर देंगे और वापस से अपने ग्रुप में शामिल कर लेंगे। अब कैटिया क्लस से कहती है कि वो जॉन को लेकर किला के पास जाए। फिर क्लस जॉन को लेकर किला के पास जाता है। अब वहाँ पर काइने और ट्रैकर भी आ जाते हैं। किला उन तीनों को साथ में बैठकर कैसीनो खेलने के लिए बोलता है और वह उन लोगों से बातचीत करता है। वह बोलता है कि काइने जॉन को मारना चाहता है, ट्रैकर भी जॉन को मारना चाहता है और जॉन किला को मारने आया है। फिर किला जॉन के ऊपर हंसता है और वो सब लोग ताश खेलने लगते हैं, जिसमें किला जीतता है। तभी जॉन उसी ताश के पत्ते से किला के गले पर हमला करके उसका गला काट देता है, लेकिन किला बच जाती है और वहां पर लड़ाई शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर जॉन, काइना और ट्रैकर ये तीनों मिलकर उन सब लोगों को मारने लगते हैं, लेकिन किला वहां से बचकर भागने लगता है और जॉन उसे मारने के लिए उसके पीछे चला जाता है। जॉन किला के पीछे पीछे उसके क्लब में पहुंच जाता है, जहां पर वो दोनों वापस से लड़ाई करने लगते हैं। पर किला भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, वह जॉन को बराबर का टक्कर देता है। फिर किला वहां से वापस भागने लगता है, लेकिन वो सीढ़ियों से गिरकर मर जाता है। तभी जॉन उसके पास आता है और देखता है किला मर चुका है। अब जॉन किला के एक दांत निकालकर उसे अपने पास रख लेता है और वहां से निकल जाता है। वहां से बाहर निकलते वक्त ट्रैकर उसको मारने के लिए गन तानता है, लेकिन तभी वहां पर काइने आकर बोलता है कि ये तुम्हारा नहीं बल्कि मर्क्यूस का शिकार है। अब जॉन वहां से चला जाता है। जॉन अब अपनी बहन कैटिया से मिलने के लिए चला जाता है और वो कैटिया को किला का वो दांत देता है। फिर कैटिया खुश होकर वापस जॉन को उसके परिवार में शामिल करती है और उसे उसके परिवार के निशान का छापा उसके हाथों पर देती है। अब
जॉन वापस अपने परिवार से जुड़ चुका है। अब यहाँ स्क्रीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि विंस्टन मर्क्यूस से मिलने जाता है। वह मर्क्यूस को जॉन के बारे में बताता है। वो कहता है कि तुम जॉन विक से सावधान रहो, तुम अपनी बर्बादी की तरफ जा रहे हो। वह बोलता है कि जॉन वो खिलाड़ी है जिसने सबको धूल चटा दी है और वह मर्क्यूस को जॉन से ड्यूएल लड़ने के लिए बोलता है क्योंकि जॉन दोबारा अपने परिवार में जुड़ चुका है। यह बातें सुनकर मर्क्यूस सोच में पड़ जाता है। अब विंस्टन मर्क्यूस से बोलता है कि अगर जॉन इस मैच में जीतता है तो तुम्हें मेरे होटल अपने होटल के बाजू में बनाना होगा और वापस से मुझे उसका मैनेजर बनाना होगा। इस बात को मर्क्यूस मान लेता है और हाँ बोल देता है। फिर अगले दिन जॉन और मर्क्यूस के बीच डुएल के लिए बैठक होती है जिसमें रूल्स के हिसाब से कार्ड्स को चुनना होगा और जिसके पास हाई लेवल का कार्ड होगा उसके सारे नियमों को मानना पड़ेगा, जिसमें वो लड़ाई स्कैरको नामक जगह पर होने वाली होती है। और उस लड़ाई में मर्क्यूस अपनी तरफ से काइने को लड़ने के लिए बोलता है, लेकिन कोई टाइम पर अगर वहां नहीं आ पाया तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, उसको हारा हुआ घोषित कर देंगे, जिसमें जॉन के जीतने पर विंस्टन को उसके होटल वापस मिल जाएगा और जॉन के हारने पर मर्क्यूस उसे मार देगा क्योंकि मर्क्यूस सिर्फ जॉन को मारना चाहता है। अब विंस्टन और जॉन वहां से निकल जाते हैं। फिर जॉन एक चर्च में जाता है जहां पर काइने भी आया होता है। वहां पर वो दोनों अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। वहां पर काइने कहता है कि वह हमेशा से अपनी बेटी को सुरक्षित रखना चाहता था और जॉन बोलता है कि वह भी ये सब करके अपनी शांति भरी जिंदगी गुजारना चाहता है। अब जॉन वहां से निकलकर रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाता है जहां उसे विंस्टन और बॉरी मिलते हैं। बॉरी जॉन को सूट और गन देता है और उसे जीत कर आने के लिए ऑल द बेस्ट कहता है। अब हम देखते हैं कि चीडी मर्क्यूस को बोलता है कि जॉन को हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तब मर्क्यूस चीडी को बोलता है उसे जीतने के लिए लड़ाई में पहुंचना होगा। अब चीडी समझ जाता है कि आगे क्या करना है क्योंकि मर्क्यूस नहीं चाहता कि जॉन जीते, इसलिए वह जॉन को लड़ाई की जगह पर टाइम पर नहीं पहुंचने देना चाहता है। अगर वो टाइम पर नहीं पहुंच पाएगा तो वह हार जाएगा। फिर अंडरवर्ल्ड में जॉन के ऊपर $26 मिलियन का इनाम रख दिया जाता है और इस खबर को सारे गुंडे मवालियों तक रेडियो द्वारा पहुंचा दिया जाता है और यह खबर जॉन भी सुन लेता है। फिर जॉन शहर में आता है और उस पर गुंडे लोग हमला करने लगते हैं। जॉन उन सबको मारते हुए आगे बढ़ता है। फिर ट्रैकर जॉन को मारने के लिए मर्क्यूस से $40 मिलियन मांगता है। मर्क्यूस हाँ बोल देता है। अब ट्रैकर जॉन को मारने के लिए आ रहे सभी लोगों को मारता है क्योंकि वो जॉन को खुद मारना चाहता है। फिर जॉन एक घर में जाकर छुप जाता है जहां पर ट्रैकर भी आ जाता है। वह जॉन पर गोलीबारी करता है और उसी समय चीडी भी उस घर में आ जाता है। वो जॉन पर हमला करने जाता है लेकिन तभी ट्रैकर का कुत्ता चीडी पर हमला कर देता है। चीडी उस कुत्ते को मारने वाला होता ही है लेकिन जॉन चीडी को गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है और ये सब ट्रैकर देख रहा होता है। अब जॉन खिड़की से कूदकर बाहर निकल जाता है। वह देखता है कि अब बहुत कम टाइम बचा है वहां पर पहुंचने के लिए। फिर जॉन स्कैरको के सीढ़ियों पर पहुंचता है जहां पर बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं। अब जॉन उन लोगों को मारकर आगे बढ़ जाता है। जॉन सीढ़ी पार कर ऊपर पहुंच जाता है लेकिन तभी वहां पर चीडी वापस आ जाता है और वो जॉन को लात मारकर नीचे गिरा देता है। अब वहां पर काइने भी आ जाता है लेकिन इस बार काइने जॉन की मदद के लिए आया होता है। वो दोनों गुंडों से लड़कर आगे बढ़ते हैं लेकिन वापस से चीडी जॉन को मारने लगता है। तभी ट्रैकर उसे दूर से गोली मार देता है और काइने आकर चीडी को घायल कर देता है। अब ट्रैकर का कुत्ता अपना बदला लेने के लिए चीडी के पैरों को काट लेता है। फिर ट्रैकर चीडी को मार देता है। इस बार ट्रैकर भी जॉन की मदद करने लगता है। अब वो तीनों लड़ाई की जगह पर पहुंचते हैं जहां पर लड़ाई शुरू करने से पहले जॉन और काइने को शराब की एक जाम पिलाई जाती है। फिर मर्क्यूस और विंस्टन उन दोनों को गन देता है। पहले राउंड में पहली गोली से वो दोनों थोड़ा थोड़ा घायल हो जाते हैं। फिर दूसरे राउंड में उन दोनों को नजदीक बुलाकर वापस से लड़ने के लिए बोला जाता है। दूसरे राउंड में काइने ज्यादा घायल हो जाता है। फिर तीसरे राउंड के लिए वो दोनों और करीब बुलाए जाते हैं। अब तीसरे राउंड में जॉन ज्यादा घायल हो जाता है और
उसके हाथ से गन भी गिर जाती है। अब मर्क्यूस काइने के पास आता है। वो बोलता है कि वो जॉन को अपने हाथों से मारना चाहता है, इसलिए 4th राउंड वो खेलेगा। फिर काइने मर्क्यूस से कहता है कि वो उसकी बेटी को छोड़ दे, क्योंकि मर्क्यूस ने उसकी बेटी को कैद करके रखा हुआ था, इसलिए काइने लड़ रहा है। अब मर्क्यूस उसकी बात मान लेता है। वो काइने की बेटी को छोड़ देता है। अब मर्क्यूस गन लेकर जॉन को मारने के लिए आ जाता है। अब इसमें विंस्टन बोलता है कि तुम्हें अपने घमंड में ये भी भूल गए कि जॉन ने अभी तक अपनी गोली नहीं चलाई है, तुमने अपनी ही मौत को दावत दी है। फिर जॉन अपनी गन से सीधा मर्क्यूस के सिर पर गोली मारकर छेद कर देता है और मर्क्यूस वहीं पे मर जाता है। अब हार्बिंजर, जो उस लड़ाई का जज होता है, वो जॉन को विनर घोषित कर देता है और वो उसे हाई टेबल से आजाद कर देता है। अब काइने और उसकी बेटी को भी किसी से कोई खतरा नहीं होता है और विंस्टन को उसकी होटल वापस मिल जाएगी, यह बोलकर हार्बिंजर वहां से चला जाता है। अब काइने जॉन को थैंक्स कहता है और जॉन विंस्टन को बोलता है कि वो उसको घर लेकर जाए, क्योंकि जॉन बहुत ही ज्यादा घायल होता है। इसीलिए विंस्टन उसे लेकर जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वहां से जाते वक्त जॉन की उसकी वाइफ हेलेना की याद आती है और जॉन वहीं पर गिरकर मर जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि जॉन की कब्र पर उसकी वाइफ हेलेना की कब्र के पास ही बनाया जाता है, जहां पर उन दोनों की कब्र के पास विंस्टन और बॉरी आए होते हैं। विंस्टन जॉन को थैंक्स और अलविदा बोलकर वहां से चला जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।